कि अब यहाँ से जल्दी निकले और अपनी माता को समझाते हैं, बहुत चिंता ना करो, आपको बताने के लिए यह योग्य नहीं समझे होंगे, हो सकता है इसीलिए नहीं बताए। कोई बात नहीं माता, लेकिन पिताश्री को ऐसा नहीं करना था। मतलब विष घोल करके जो है नारद जी महाराज वहीं हरि गुण गाते, बीणा बजाते। नहीं माता, अब मेरे निकलने का समय हो गया है, कुछ लोग मेरा और रास्ते में इंतजार कर रहे हैं, अब मैं जाऊं। अब नजर एक तरफ उनके द्वार की तरफ है कि ऐसा ना हो कि पिताजी आ जाए। धीरे धीरे जो है नारद जी महाराज अपना कमंडल बीणा उठाए और चलते बने। जैसे नारद जी महाराज को कुटिया से निकलते भगवान शिव देखे, उधर से जो है आते समय कि नारद जी कुटिया से बाहर अभी भी जा रहे हैं, तो नारद जी महाराज को जाते देख करके ही शिव समझ गए। शिव जी समझ गए कि नारद आए थे तो कुछ ना कुछ करके गए होंगे। जब नारद जी जो है आए और कुछ होना, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब कुटिया के अंदर प्रवेश करे भगवान शिव जी जो है, तो मैया पार्वती कहीं आसपास दिखी नहीं, आसपास दिखी नहीं। अब शिव जी महाराज सोचने लगे कि देवी पार्वती गई तो कहीं कहाँ, इधर उधर खोजने लगे, चारों तरफ जो खोज डाला, कहीं नहीं मिली देवी पार्वती। तो एक तरफ नजर फेरते हैं, पहले के समय में क्या होता था सज्जनों कि जब स्त्रियों का मकान बनता था तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं अलग होती थी। जैसे श्रृंगार करने का अलग कक्ष, नृत्य करने के लिए अलग कक्ष, वैसे रूठने के लिए भी अलग कक्ष बनाया जाता था। पार्वती मैया रूठ गई, चली गई, रूठ करके उस कक्ष में। अब जब उस कक्ष का दरवाजा खुला, देखे भगवान शिव तो समझ गए कि आज हमारी देवी हमसे दुष्ट है, और भगवान भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी को मनाने के लिए गए कि हे देवी, क्या मुझसे क्या कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई? अब मैया पार्वती तुमसे दुष्ट है, कैसे बोले? और यही नहीं कहा जाता है मैया पार्वती जो है जैसे रहती थी सुंदर अवस्था में, उस तरीके से नहीं, अपने सुंदर गहनों को उतार करके नीचे रख करके वहां बैठी। अब सारा वृतांत जो है शिव जी महाराज लगा दिए कि नहीं देवी, हमने कभी कोई चीज आपसे नहीं छुपाया, कुछ बताया, किस बात की नाराजगी, आखिर बताओ तो। अब जब मैया पार्वती सब बात सुन डाली, कुछ बोल रहे, तो शिव जी महाराज कहने लगे, अगर देवी आप मेरी बात को स्वीकार नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा। जब इतनी बात माता पार्वती सुने तो कहने लगी, ये बताओ, जिसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना राजपाट छोड़ा, जरा भी संकोच नहीं किया आपके द्वारा आने के लिए, आपने मेरे से इतनी बड़ी बात छुपा रखी है। अब जब बात छुपाने की आई तो शिव जी महाराज सोचने लगे क्या छुपा करके रखे हैं। महाराज जब शिव जी जो है मैया पार्वती से बार बार पूछते तो मैया पार्वती कहते, ये बताओ कि जो तुम ये मुंडों की माला धारण किए बैठे, ये क्यों धारण किए हो? इसके बारे में कभी आपने नहीं बताया। आपने उन सर्पों के बारे में बताया, उन वृक्षों के बारे में बताया, गंगा के बारे में, लेकिन इन मुंडों की माला के बारे में नहीं बताया। अब शिव जी महाराज बड़े सोच में पड़ गए कि इतनी बात लेकर के जो है इतना मुझसे दुष्ट, बस इतनी सी बात, आप बताओ तो सही। कहने लगे, या देवी, जो यह मुंडों की माला धारण है या ऐसे वैसे माला नहीं है। सज्जनों, सब लोग यही जानते हैं कि नरसंहार करके भगवान ने मुंडों का माला धारण किए, नहीं, ये किसी और के मुंडों की माला नहीं है, ये माता पार्वती की, क्योंकि भगवान भूत भावल भोलेनाथ जो है अजन्मा है, उन्होंने कभी जन्म नहीं लिया, कभी अवतार नहीं लिया, लेकिन मैया पार्वती अजन्मी नहीं है। मैया पार्वती कई रूपों में आए, कभी सती रूप में, कभी पार्वती रूप में, कभी अन्नपूर्णा रूप में आए। भगवान
भगवान इतना प्रेम करते थे कि उनके प्रेम को नहीं भूल पाए। जब दक्ष के यज्ञ में जो है सती अपने आप को विध्वंस करते, उसी समय भगवान ने उस यज्ञ के कुंड से जो है उनके मुंड को निकाल करके अपने शरीर में धारण कर लिए, और उसके बाद जैसे जैसे रूप जो है, जैसे जैसे अवतार लेती गई मैया, वैसे से उनके मुंडों की माला बना करके पहनते गए। यहाँ था शिव जी का प्रेम। शिव जी महाराज जो है जब इतना बताए तो उनके भी नयन सजल हो गए मैया के, कि बताओ यहाँ तो कोई एक जन्म नहीं साथ निभाता, और हमारे स्वामी हमारे पति ऐसे कि एक जन्म नहीं कई जन्मों का प्रेम लेकर के बैठे। सूत जी महाराज कहते हैं कि सज्जनों, आज मैं एक ऐसी अमर कथा सुनाता हूँ कि जो शिव जी महाराज मैया पार्वती को सुनाए हुए थे। मैया पार्वती की इच्छा जगी कि हम श्रीमद् भागवत कथा सुने, लेकिन कथा का कुछ नियम होता है। कथा ऐसे सबको नहीं सुनाई जाती। कथा सबको ऐसे नहीं सुनाई जाती। कथा करने कराने वालों का दोनों का चयन होना चाहिए। सुनने और सुनाने वाले दोनों का चयन होना चाहिए, यानी श्रोता और वक्ता दोनों का। शिव जी महाराज कहते हैं कि हे देवी, कथा ऐसे सबको नहीं बांटी जाती है। सब